आपको क्या लगता है जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया है तो उस पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, उतना ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा? ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो बरसों से सदियों से चली आ रही है। बात ये नहीं कि उन पर फेंका गया, बात ये कि वो दलित है और उन्होंने भी देखी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने बोला ये तो हमारे साथ शुरू से होता हुआ है। ये कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा भारत में ये हुआ है कि आप चीफ जस्टिस हमारे इंडिया के इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हुए जो जज हैं और उनके ऊपर कोई आता है और कोई आकर उन पर जूता फेंक जाता है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले घटना हुई थी, नरेंद्र मोदी की माता जी को कोई अनजान व्यक्ति ने गाली दी थी मन से, और इतना और वो भी पीछे से किसी ने, जो भी रैली के पीछे से और वो भी राहुल गांधी के पीछे से स्टेट से। तो इसको इतना बड़ा बनाया गया कि भारत का सबसे बड़ा मसला, भारत की सबसे बड़ी परेशानी यही है और इसी पे ये विचार विमर्श है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इस पर ना कोई बात हो रही है ना। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई जूता तक फेंकता है तब वो चर्चा का विषय नहीं रहता। चर्चा का विषय सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम जा कर रहे हैं, हमारा भारत जा कर रहा है, हम किस तरफ मुड़ रहे हैं। मतलब हम एक ऐसे देश से आते हैं, हम बौद्ध के देश से आते हैं, हम अम्बेडकर के देश से आते हैं, हम बोस के देश से आते हैं, हम मतलब ऐसे महानायकों के देश से आते हैं और आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमारी मानसिकता देखिए कहाँ तक जा चुकी है। मतलब हमें राजनीति के स्तर में कहाँ तक डुबो दिया गया है और कितनी नफरत हमारे अंदर दिलों में डाल दी गई है कि ना हम किसी संवैधानिक पद को देख रहे हैं, ना उसकी गरिमा को देख रहे हैं। हमारे मन में जो आ रहा है, जैसा आ रहा है और हम वो सब कर रहे हैं और इसके लिए कोई भी ना बताने के लिए हमको तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है, ना कहने के लिए तैयार है। बस एक अजीब हालात हो चुके हैं और इस पर आप बात करिए, मतलब इस पे लोग इसको भी जस्टिफाई करेंगे कि उन पे जूता फेंका गया है तो सही फेंका गया है। इसका भी लोग एक नया, एक बहुत अच्छा तर्क ले आएंगे और ये बताएंगे कि ये इस रीजन की वजह से इसका ये साइड इफेक्ट था और ये इफेक्ट था, वो इसको भी जस्टिफाई करेंगे। तो ये कितनी दुखदाई बात है कि इस देश के अंदर आज इतनी बड़ी घटना को भी जस्टिफाई की जा रही है। कोई जैसे इस तरीके का उन्होंने खुद विरोध नहीं जताया बहुत ज़्यादा, जैसे जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया अपनी कुर्सी से उतर के उस आदमी को दो चांटे लगाते, उससे हाथापाई करते, उससे लड़ते। वो इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक सहनशीलता, एक सद्भावना और एक इतना अच्छा उनका बिहेवियर है। ये उनके किरदार को दर्शाता है कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस चीज़ को सह लिया। मगर ये कोई पर्सनल उनकी बात नहीं है, ये उस संवैधानिक पद की अवहेलना है, ये उसके ऊपर जूता मारा गया है। अब उस पर भले वो बैठे हो या कोई भी बैठा हो, उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए ना। ये आगे बताइए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा बैठा हुआ होता तो ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी के, ये तो उस संवैधानिक पद का है ना, उस पद की अवहेलना की गई है, उस पद के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। मतलब हम इतने बड़े अपने पद पे बैठे हुए अपने जज को, चीफ ऑफ इंडिया के साथ हम इस तरीके का व्यवहार, और उसके ऊपर कोई मतलब किसी भी नेता का ना कोई बयान, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। उन्होंने तो बहुत सहनशीलता के साथ बोल दिया कि हमारे साथ तो ये होता है, पहले भी हुआ, अब भी हुआ, अब भी नया क्या हो गया, फेंक दिया तो कोई बात नहीं। मगर क्या कानूनी कार्रवाई, कुछ भी नहीं। और मानसिकता देखिए कि जिसने फेंका वो भी एक वकील। मुझे समझ नहीं आता कि ये घटना होती हैं या कराई जाती हैं या ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। और फिर दूसरी बात, मैं सोचूं कि वो एक अनपढ़ था, लिटरेट पर्सन था, समझ भी लेता, मगर वो खुद भी एक वकील था, उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये होता है कि जो न्यायपालिकाएं जो होती हैं, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। अगर धर्म से न्यायपालिका चले करती तो फिर न्यायपालिका बनती नहीं। अगर ईश्वर ही इंसाफ दे दिया करते तो फिर न्यायपालिकाएं नहीं हुआ करती। तो यहाँ तो सच पर और इफेक्ट पर, और जो सही कानून होता है, कानून के ऊपर संविधान कहता है, उसके ऊपर इंसाफ होता है। सर, इसके ऊपर इस बात का क्या एलिगेशन है कि आप बोल रहे हो कि नहीं उन्होंने ये बोला और उसके एवज में हमने ये कर दिया? तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन सी मानसिकता है, कौन सी धार्मिक मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जो इतने देश में उत्पात की जिम्मेदार है, जो हर चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाती है, हर मुद्दे को बनाती है। हर चीज़ पे आप देख लीजिए कि इस टाइम भारत पर आप हर बात पर देख लीजिए, हर चीज़ का मुद्दा है, हर बात पर चर्चा हो रही है, हर चीज़ पर बात हो रही है, हर चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है। ये वही मुद्दा है सर। तो आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी ने तो इसकी निंदा की है, इस कृत्य की? बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जैसे उनकी माँ को गाली देने के बाद जितना कि भाजपा सरकार और बाकी सब नेताओं ने अपना बखान किया और अपना आपा खो डाला, अब और भी करना चाहिए, क्योंकि
उससे ही बड़ी बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये उससे भी बड़ी बात है, उससे ही बड़ी बात है। तो आपको बहुत कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसका बहुत कठोर निंदा भी करनी चाहिए। कुछ इसमें दिखना भी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा ना करे, दोबारा कोई ऐसा ना करे। अगर चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूते फेंकने लग गए तो फिर इस देश में बचा ही क्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक वकील ने जूता फेंका, कैसे देखते हैं इस घटना को? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे देश के माननीय चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर इस तरह की घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके की सोच देखते हैं इसके पीछे आप? ये सोच भारत के नागरिक होने के नाते ये ठीक नहीं है। तरीके से सीजीआई पर जूता फेंका गया है एक दलित होने की वजह से, क्या लगता है आपको, दलित होने की वजह से या फिर कुछ और मुद्दा? देखिए, ये देश के लिए बड़ी शर्मसार घटना है और देश के लिए आने वाले वक्त में बड़ी हानिकारक है। शर्मसार तो है, ये हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आजकल दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसी सरकार में हो रहा है। चाहे हमारे जज साहब हों या हमारे बरेली में देख लीजिए, जाके एक समुदाय ने एक दलित लड़के को पीट के मार डाला, इसलिए कि वो दूसरी पार्टी का सपोर्टर था। तो कितनी बड़ी घटना बताइए आप मेरे को। कहीं अभी आपने देखा होगा यहाँ इसके सीतापुर की जगह एक 5 साल की दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। किसी को घोड़ी से नहीं बैठाने दिया जाता है, कोई दलित होने पर कोई उनके मुंह पे पेशाब कर देता है, कहीं यादव जी की चुटिया काट दी जाती है। तो ये तो जब से सरकार बनी तब से यही चल रहा है। क्यों हो रहा है ये? भाई सरकार देखेगी ना, जो 2014 के बाद ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास, और अब की बार नारा दिया सबका विकास। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो सबके साथ हैं। मोदी जी ने जहाँ तक कि जो सीजीआई वाला केस है उस पर निंदा भी की है उसकी। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पवन सिंह को इतनी गंदी गाली दे रहे थे क्योंकि एक लेडीज वहाँ पे गाना गाने आई थी, तो पवन सिंह ने उसके कमर में गलत तरीके से हाथ लगाया था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसको अपनी पार्टी में बुलाकर टिकट देने की बात कर रही है। तो आदमी जो हमारे नेता होते हैं या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे आइडल होते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है यार इसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। जब इसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। और जो जितनी गंदी बातें बोलेगा, जो जितने गंदे काम करे, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। आप देख लीजिए, मनोज तिवारी ने गाना गाया था तो हर लहंगा रवि किशन ने गाना गाया तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, भारतीय जनता पार्टी में। निरहुआ ने गाना गाया कि औरत रहे सटल रहे निरहुआ, कितना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ शब्द को। और मनोज तिवारी ने गाया था कि मतलब घूमे खाती हीरो हंडा डूला ली और जब से चढ़ल बा जवानी, ऐसे शब्द बोले थे। ये बताइए, जिस तरीके से सीजीआई पर जूता फेंका गया, ना कोई उन्होंने FIR कराई है, ना कहीं बहुत ज़्यादा वो खुद विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों विरोध हो रहा है? विरोध होने का रीजन क्या है? खुद नहीं कुछ शिकायत। सुनिए कहता रहा हूँ ना, वो 71 साल के वकील साहब हैं, सबको पता कि इन पे होगा क्या, वो भी वकील ही है, जबकि बार ने उन्हें सस्पेंस कर दिया है। तो होगा क्या? मुद्दा यही बनेगा कि भाई बार सस्पेंस करती है, 2-4 साल मुकदमा चलेगा, उसके बाद बाहर जाएंगे। 71 साल का आदमी जिएगा कितना? इसलिए उसे ज़्यादा तूल नहीं दिया जा रहा है। तूल देने का रीजन यही, अगर कोई विपक्ष का होता ना, कोई नेता, उसे अभी जोड़ दिया जाए कि ये सपा से है या कांग्रेस से, अभी उसको जेल हो जाएगी। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार चीफ जस्टिस हैं वो दलित हैं, एक दलित। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, पहले मैंने आपको बोला दलित का उत्पीड़न इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। दलितों के लिए कोई भी मतलब नया संविधान नहीं बन रहा है, कोई नया भी उनके लिए संविधान नहीं आ रहा है। आज कोई भी, वहाँ आपने देखा था गुजरात में एक लड़के ने उनके पेशाब कर दिया था, इटावा में यादव के लिए छुट्टियाँ काट दी, तो दलितों सभी तो हैं ये। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस और किसी जाति का होता और कोई दलित अगर ऐसा अब तक तो आग लगा देते ये। अभी देखा था जब कितनी तलवार लेके निकल गए थे आगरा तलवारें लहर गई थी ना, वो भी तो एक समुदाय की बात हुई थी। वो बोलने लगे हम तुम्हारे साथ हैं, वो कहने लगे हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज वो दलित होने के कारण कोई बिरादरी उनके साथ नहीं खड़ी है। आज वो हमारे देश के जो आज चीफ जस्टिस बन के आ रहा है, वो बराबर राष्ट्रपति के बराबर का ओहदा होता है, उसको जूता मारा जा रहा है, उसको जूता फेंका जा रहा है। ये हमारी संविधान की
तौहीन है, हमारे देश में हमारे देश की तौहीन है कि जो हमारे चीफ जस्टिस के लिए गंदा व्यवहार किया जा रहा है। क्या आप इसके पीछे कौन सी मानसिकता देखते हैं? गंदी जातिवादी मानसिकता, मनुवाद वाली मानसिकता है ये जी। जो मनुवाद वाली मानसिकता थी वो, और वो आने वाले समय में अगर विपक्ष सही से न खड़ा हुआ तो ये हमें झेलना ही पड़ेगा। फिर से वही आधे कपड़े, ये टैक्स वो टैक्स, यहाँ तक का कपड़ा, और आपको देना ही पड़ेगा। ये मनुवादी वाले लोग चल रहे हैं और मनुवादी फैला रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब इस तरीके की घटना हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? अरे आम आदमी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। अभी अखिलेश यादव जब विपक्ष के नेता हैं वो बरेली जा रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उनको नहीं जाने दिया। अब जाएगा मतलब आम आदमी की औकात क्या है जी? जब ये बड़े बड़े हमारे नेता नहीं जा पा रहे तो हम तो उनके सामने छोटे मोटे बात है, हम तो खाली एक बात आपके थ्रू सरकार तक पहुंचा सकते हैं। भाई जो सिस्टम है वो सिस्टम सबके लिए बराबर है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें आरक्षण दिया, इसी बात पे दिया था कि हम पिछड़े थे, हम दबे हुए थे, कोई दो जातियाँ हमारा शोषण करती थी। लेकिन आज उसको भी लोगों ने, जब संविधान बदलने तक की बात आ गई थी तो फिर होगा क्या? ऐसा ही होगा आने वाले वक्त में। जज क्या, जो भी OBC या SC से आएगा उसका ऐसे शोषण किया जाएगा। बस क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है? कुछ नहीं बदलाव होगा, जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं।